प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में जो चैप्टर है सांख्यिकी, उससे संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति करके एक तथ्य है, उसका अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले ये परिभाषा इसमें अपन जानने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के पास जाने की उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी जो आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़ों के बारे में पहले बता चुका हूं मैं पूर्व वीडियो में कि आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़ों का अर्थ होता है संख्यात्मक सूचनाएं। संख्यात्मक सूचनाएं जितनी भी दी होती है उन सबको आंकड़ों कहते हैं। इन आंकड़ों के पास जितने आंकड़े हैं उनमें से किसी एक आंकड़े के पास जाने की, यानी जितने प्रेक्षण दिए हुए हैं उन सभी प्रेक्षणों में से किसी एक प्रेक्षण के पास जाने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। उसमें से पहला माप है ये माध्य, जिसको हम समांतर माध्य भी कहेंगे इस प्रश्नावली में। तो सांख्यिकी आंकड़ों के औसत मान को समांतर माध्य कहते हैं। बिल्कुल जी हैं, सांख्यिकी आंकड़ों के औसत मान को समांतर माध्य कहते हैं। इसका संकेत, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे गणित के अंदर जब अपन हल करेंगे प्रश्नों को, तो इसका संकेत बिल्कुल आसान है। समांतर माध्य या माध्य दोनों एक ही है। इसको x के ऊपर एक लाइन खींचते हैं जिसको बार कहते हैं, x बार, यानी ये समांतर माध्य का सिंबल हो गया। इसको आप कहीं भी लिखेंगे तो x बार के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र है, बिल्कुल सामान्य से सूत्र है, समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यदि संख्याओं में दिए हुए हैं, यानी सारणी नहीं है, उसमें बारंबारता सारणी दी हुई नहीं है, उस समय अपन इसको इस सूत्र से लिखेंगे कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसके अंदर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi बटा n। सिग्मा यानी योग, f यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। जितनी भी बारंबारता दी हुई है उन सब का योग करिए और उसके बाद में n यानी कितने प्रेक्षण दिए हुए हैं, वो बारंबारता कितनी है, वो प्रेक्षण कितने लिखे हुए हैं, उन प्रेक्षणों का भाग दे देते हैं तो समांतर माध्य आ जाता है। सिंपल सा सूत्र है, याद रखना है। यदि आंकड़ों के साथ बारंबारता दी हुई है, यानी टेबल दी हुई है तुम्हारे, उस समय टेबल से हल करने के लिए x बार बराबर सिग्मा fi xi बट्टे n, यानी टेबल में जब अपन इसको हल करेंगे प्रश्नों को, उसमें बताएंगे कि जब टेबल दी हुई होती है तो उस समय अपन इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, सेकंड जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसका नाम है माध्यिका। माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही हैं। उसका अर्थ होता है बीच का पद। देखिए, याद करना बिल्कुल आसान है। इसको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आप जानते हो आरोही और अवरोही क्रम क्या है। आरोही और अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिखा जाता है, यानी या तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या को लिखिए, फिर ऐसे क्रम से सबसे लास्ट में बड़ी संख्या आनी चाहिए, या फिर सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखिए फिर लास्ट में छोटी संख्या आनी चाहिए। ये आरोही अवरोही लिखने का तरीका है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि उसमें कितने पद हैं, पद कितने हैं उसके अंदर। यदि पद विषम संख्या में है, आपको पता होना चाहिए विषम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि सम और विषम का पता होना चाहिए। तो यदि पद विषम संख्या में है, विषम संख्या में कहना है मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार के पद हो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, उस समय बिल्कुल आसान है माध्यक निकालना या माध्यिका निकालना, दोनों एक ही है। कुछ किताबों में आपको माध्यक मिलेगा, कुछ में माध्यिका मिलेगा, दोनों एक ही है।
इसको स्मॉल एम के अंदर लिखते हैं, संकेत इसका स्मॉल लेटर में एम लिखना है। माध्यिका एन बराबर, जब विषम पद हो, ये ध्यान रखना, एन का मान विषम है यानी पदों की संख्या विषम है, उस समय n प्लस 1/2 पद उसका आंसर है। n प्लस 1/2 पद यानी n में एक जोड़िए, उसके बाद 2 का भाग देने पर जो वैल्यू आती है वो आंसर नहीं है, वो पद देखना है। आरोही अवरोही क्रम में जो लिखा है आप लोगों ने, उसमें देखिए कि कौन सा पद है ये, वो इसका आंसर है। ऐसे कैसे? मान लो n का मान सम संख्या में हो, यानी n जो है पदों की संख्या सम है, उस समय निकालने के लिए पहले n/2 पद निकालिए, उसके बाद में n/2 प्लस 1 पद यानी n/2 पद निकाला, उसके जस्ट अगला पद, उन दोनों पदों में पदों का योग करना तुम्हें, यानी दोनों पदों को जोड़ के फिर 2 का भाग देना है, तब माध्यिका आएगी। किसके लिए? सम पदों के लिए, यानी आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बाद में यदि हमें सम पद मिलते हैं, उस समय हमें ये फॉर्मूला लगाना है, जिससे माध्यक या माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट जो केंद्रीय प्रवृत्ति है यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, वो है बहुलक, इंग्लिश में मोड कहते हैं इसको। इसको कैपिटल एम से लिखेंगे अपन। बहुलक यानी मोड, और जो इसके पहले था माध्यक या माध्यिका, उसको मीडियन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और माध्य या समांतर माध्य को मीन कहते हैं। यानी जो केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन यानी समांतर माध्य, मीडियन यानी माध्यिका या माध्यक, मोड यानी बहुलक। बहुलक शब्द बिल्कुल आसान शब्द है, नाम से स्पष्ट है। किसी प्रेक्षणों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है। यानी जो प्रेक्षण दिए हुए हैं उसमें से आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, यानी सर्वाधिक बारंबारता किस प्रेक्षण की है, वही उसका बहुलक होगा। जैसे बिल्कुल एक छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ है कि 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 2, 5 अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। या 10 अंक दिए हुए हैं कुल मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं, हमें इनमें से बहुलक निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें देखिए, चाहो तो आप इसमें ऐसे लिख भी सकते हैं कि भी 2 कितनी बार हैं, तो 2 1 2 3 4 बार हैं। 2 की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 4 बार। फिर 3 देखिए, 3 एक बार ही है, 4 एक बार है, 5 2 बार है, 6 एक बार है और 7 भी एक बार है। इस प्रकार से हमें सिर्फ इसको देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो बहुलक अंक हैं वो 2 हैं, क्योंकि 2 4 बार लिखा हुआ है इन अंकों में, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक 2 है। सर्वाधिक आवृत्ति कहो या बारंबारता कहो, एक ही है। अंक बराबर 2। अब 2 कितनी बार है, यहां ये डिपेंड नहीं करता है उत्तर वो कितनी बार है, वो उत्तर नहीं है। उत्तर यह है सर्वाधिक बारंबारता कौन से अंक की है, वो इसका आंसर है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला अंक 2 है, ये 4 बार है इसके अंदर, इसलिए सबसे अधिक आवृत्ति वाला अंक 2 है। इसलिए बहुलक मोड इज इक्वल टू 2, इसके आंसर आ गया। सिंपल सा है, बिल्कुल 9th क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, सिंपल से प्रश्न। ये इस प्रकार से जो तीनों आवृत्तियां थी, जो तीनों प्रवृत्तियां, केंद्रीय प्रवृत्तियां, मीन मोड मीडियन,
इसका अभ्यास किया हम लोगों ने, समझा कि है क्या ये, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करेंगे तो आप आसानी से समझ में आएंगे।